Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goya, head of the Department of Botany, SPC Government College Ajmer. We were discussing about general aspects of plant pathology. We have already taken little bit of general part and notes on history of plant pathology has been provided by me. Now we'll take हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी किस तरीके से, इसकी हिस्ट्री क्या है और कब उसका ओरिजिन हुआ है, यहाँ हमारी बिगनिंग कब से मानी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल लेंगे। प्लांट पैथोलॉजी इज सपोज टू हैव हैड इट्स बिगिनिंग एट द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन. We can find diseases of plants and their control devices in ancient literature. Unfortunately, most of the books on plant pathology, they come from Western world and they emphasize the knowledge generated and accumulated in Western countries. Since these books completely overlook Indian contributions, particularly made by ancient Indians, the reader is forced to believe, reading them, that the man's attention to plant diseases and their control was drawn first only in the countries of Western world. हमारे इंडिया का जो वर्क है उसको पूरा ओवरलुक कर दिया जाता है, क्योंकि जो किताबें हैं वो किताबें ये बताती हैं कि जो सारा जो लिटरेचर है, जो प्लांट पैथोलॉजी है, इसकी ओरिजिन बाहर ही हुई थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हुई, और हमारे वाले सारे इसको ओवरलुक कर दिया गया हमारे यहाँ का लिटरेचर को। तो हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर ये बताता है कि जो नोन है उससे भी पुराना हमारा वर्क है, हमारे इंडिया का वर्क उससे भी पुराना है। फॉर कन्वीनियंस, बुक्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एम्फसाइज दैट इट वाज थियोफ्रास्टस। कौन था? थियोफ्रास्टस, जो 370 से लेकर के 286 BC के आसपास ग्रीक फिलोसफर है, हु फर्स्ट टॉक्ड अबाउट प्लांट डिजीजेस। तो हमने यही पढ़ा है कि थियोफ्रास्टस जो है उसने प्लांट डिजीज़ के बारे में बताया था इतने से इतने BC में। हिस्टोरिकली प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इज़ क्वाइट एंशिएंट एज द इंडियन एग्रीकल्चर विच इज़ नियरली 4000 ईयर्स ओल्ड। हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है, हमारे यहाँ का जो हिस्ट्री है, वो हमको ये बता रही है कि जो हमारे यहाँ की पैथोलॉजी है वो 4000 साल पुरानी है, और वो जो थियोफ्रास्टस का है वो 370 से 286 BC। This confirms that, what confirms? This confirms that the mention of plant diseases was made in our country much before the time of Theophrastus. थियोफ्रास्टस ने जब बताया उससे भी पुराना हमारा इतिहास है, जो ये बताता है कि जो प्लांट डिजीज़ेस हैं वो उनका मेंशन हमारी किताबों में है, हमारे जो संहिता हैं उन सब में है, वेद हैं उनमें है, पुराण हैं उनमें है। देयर आर रेफरेंसेस टू प्लांट डिजीजेस एंड देयर कंट्रोल डिवाइसेस। किस किस में ये डिवाइसेस जिसमें है? उसमें है ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें, फिर सुश्रुता संहिता एक करके किताब होती थी उसमें है, अग्नि पुराण करके हमारी एक बहुत पुरानी किताब है, ग्रंथ है, उसके अंदर है ये एक्सेट्रा। इन इतनी सारी जो किताबें हैं, द होली बुक्स विच आर रिटन इन एंशिएंट इंडिया, इन बुक्स के अंदर हमें प्लांट डिजीज़ के रेफरेंसेस मिलेंगे।
However, Vraksh Ayurveda, written by Suryapal in ancient India, is the most probably the first treatise in which he gave detailed account of plant diseases and their control. किसने? सूर्यपाल ने हमारे यहाँ की जो आयुर्वेद की एक बहुत पुराना ग्रंथ जो है, जो उसका नाम है वृक्ष आयुर्वेदा, उसमें सूर्यपाल ने पूरा इसका डिटेल अकाउंट दिया है, प्लांट डिजीज़ का डिटेल अकाउंट दिया है, उनके कंट्रोल का डिटेल अकाउंट दिया है। तो ये जो डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ थियोफ्रास्टस से पहले ही हमारे यहाँ के लिटरेचर में इनके बारे में, इनके कंट्रोल के बारे में हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी थी, लिखा गया था। द प्लांट डिजीज वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। दो ग्रुप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये सूर्यपाल की जो बुक थी, उस बुक में 2 फॉर्म में प्लांट डिजीज़ को डिवाइड किया गया था, इंटरनल डिजीजेस एंड एक्सटर्नल डिजीजेस। जो इंटरनल डिजीज हैं, दे वर थॉट टू बी ड्यू टू डिसऑर्डर्स इन द सिस्टम ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उसके सिस्टम में अंदर, उसमें कोई मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो इंटरनल डिजीज हो। वाइल द एक्सटर्नल डिजीज वर सपोज टू बी ड्यू टू अटैक बाय लिविंग एजेंट। कोई भी लिविंग एजेंट है, वो अगर अटैक कर रहा है, उसके थ्रू जो हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल डिजीज। दिस वॉज मैंशनड इन सूर्यपाल books written by Suryapal. These diseases were controlled employing a number of treatments. इनको कंट्रोल कैसे किया गया? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के थ्रू इनको कंट्रोल किया गया, जिसमें हाइजीन भी आ सकता है, ट्रीज़ की सर्जरी भी आ सकती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग विद पेस्ट्स भी आ सकता है, स्पेशल कल्चर ऑफ प्लांट्स भी आ सकता है। तो ये सारी कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं which are still recommended in many diseases. हनी, शहद जो होता है, घी, दूध, बार्ले का फ्लोर, पेस्ट्स which are made from herbs and so on were the chemical devices to control those days. उस ज़माने में भी आप देखो किस को हनी से, घी से, मिल्क से, बार्ले का जो आटा है उससे, पेस्ट से, हर्ब्स से, इन सब से कंट्रोल किया जाता था डिजीज़ को। तो सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़ आर साइटेड इन अदर एंशियंट इंडियन लिटरेचर। जैसे जो एक जाटका बुद्धिज़्म की किताब है, उसमें है, और रघुवंशा कालिदास की लिखी हुई किताब है। उस रघुवंशा में भी ये सारा चीज़, जो सारा लिटरेचर है हमारा, दिस इज मेंशन्ड इन जटाका ऑफ बुद्धिज्म एंड रघुवंशा ऑफ कालिदास। जितनी भी नॉलेज है इन कनेक्शन विद प्लांट डिजीज और उनका जो कंट्रोल है, हमारा जो एंशिएंट सिस्टम का है, दे वर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस रादर देन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि तब एक्सपेरिमेंट तो इतने होते नहीं थे, केवल स्पेकुलेशंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर प्लांट डिजीज़ को पहचाना जाता था और उनका कंट्रोल किया जाता था। और अगर हम सोचें तो ये बहुत ही हमारे लिए सरप्राइज़ की बात है कि अनफॉर्चुनेटली लिटिल वॉज एडेड टू द नॉलेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ऑफ एंशिएंट टाइम इन द नेक्स्ट 1000 years, in spite of the fact that plant diseases continue to harm the crops. उसके बावजूद भी उनको उसकी नॉलेज को, प्लांट पैथोलॉजी की नॉलेज को 1000 years में उनको नहीं मेंशन किया गया, उसको ऐड नहीं किया गया। जो इट वाज द डिस्कवरी ऑफ एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। हमें सबको पता है कि इन्होंने आविष्कार किया था माइक्रोस्कोप का
तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है उसने अराउंड द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी उसने एकदम नया एरा स्टार्ट कर दिया था लाइफ साइंसेज में, क्योंकि ही डेवलप्ड हिज ओन माइक्रोस्कोप एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एक्सेट्रा with the help of his aid. And what was his aid? He developed his own microscope. तो इसमें बहुत चेंज आया था जब ल्यूवेनहॉक ने अपनी डिस्कवरी कर दी थी। तो इससे हमको पूरा पता चलता है कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हमारी इंडियन हिस्ट्री भी बहुत रिच है, जो हमें ये बताती है कि प्लांट पैथोलॉजी और उसका कंट्रोल हमारे पुरानों में, हमारे वेदों में, इन सब में, हमारे जो होली बुक्स हैं उन सब में मेंशन्ड है, जो इनसे भी पुराना है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बताया गया है। So this is all about history of plant pathology. Now we'll deal with little bit about fungi as cause of diseases. फंजाई डिजीज़ का कॉज किस तरीके से हैं या क्या कॉज करती हैं, अगर डिजीज़ का कॉज है तो कैसे हैं, हम उसके बारे में क्या समझते हैं, हम उसके बारे में क्या जानते हैं, उसको एक छोटा सा टॉपिक के फॉर्म में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो इटालियन बॉटनिस्ट है मिकेली, ही वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड मैनी न्यू जेनर ऑफ फंजाई। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? मिकेली ने बहुत सारे नए फंजाई के जेनरा को, एंड इलस्ट्रेटेड देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन हिज बुक नोवा प्लांटेरम जेनरा। सबसे पहले उसने किस में मेंशन किया था? उसने मेंशन किया था अपनी बुक में जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनरा, फंजाई को। द फर्स्ट ऑथेंटिक लिटरेचर ऑफ फंजाई पब्लिश्ड इन 1729। मिकेली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ माइकोलॉजी। उसको हम किस तरीके से फाउंडर मानते हैं हम साइंस ऑफ माइकोलॉजी का? मिकेली को। ही प्लेस द स्पोर्स ऑफ फंजाई ऑन पीसेज ऑफ मेलन, ऑन पियर्स। द स्पोर्स ऑफ फंजाई वर प्लेस्ड ऑन मेलन, ऑन पियर्स एंड फाउंड द डेवलपमेंट ऑफ माइसीलियम टुगेदर विद स्पोरेंजिया and spores that were the characteristic of parent fungus। क्या किया इसने ये किया कि इसने स्पोर्स, फंजाई के जो स्पोर्स थे उनको कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ पीएस के ऊपर, कुछ मेलन के ऊपर, उनके ऊपर इसने रखा, और उसके बाद उसने ये देखा कि स्पोर्स से माइसीलियम निकल। आज हम ये सब चीज़ बहुत इजीली कह सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि स्पोर क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, फंगस क्या होता है, कैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम सारा लिटरेचर से स्टडी कर लेते हैं। जब ये इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसने इसका पता कराया, जिसने इसके बारे में बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए उसको फाउंडर कहा गया है, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी पता नहीं था। तब उसने बताया कि स्पोर्स ऑफ फंजाई को उसने इन पे रखा, और उसके बाद उनका माइसीलियम का डेवलपमेंट हो गया। माइसीलियम के बाद उसमें से स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया से स्पोर्स बने। वो स्पोर्स जो थे पेरेंट फंगस जैसे थे। तो ही दस प्रूव दैट फंजाई अरोज फ्रॉम देयर ओन स्पोर्स। क्या बताया उसने? कि अपने ओन स्पोर्स से फंजाई ओरिजिन उसका होता है। ऑल्दो दिस वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द फेवर ऑफ मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम हु बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली। क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ चलते थे उस टाइम पे, और ये था कि लाइफ जो होती है वो स्पॉन्टेनियस ओरिजिन होता है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को, मिकेली के एक्सपेरिमेंट को सबने विश्वास नहीं किया, और सब इसके फेवर में नहीं थे, और बहुत अट्रैक्शन भी उस टाइम नहीं मिला। इसके इमीडिएटली बाद टिलेट जो फ्रेंच बॉटनिस्ट है, ही पब्लिश्ड अ पेपर ऑन स्टिंकिंग स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट। टिलेट ने क्या किया
जो फ्रेंच बॉटनिस्ट था, उसने स्टिंकिंग स्मट के ऊपर वीट की एक पेपर पब्लिश किया उसने अपने पेपर में डिस्क्राइब किया कि जो ब्लैक डस्ट होती है, जो कि बंटेड वीट सीड से अगर निकाली जाए और उसको हेल्दी अगर वीट सीड के ऊपर हम डाल देते हैं, तो जो हेल्दी सीड्स हैं, तो बंट उनमें भी, हेल्दी सीड्स में भी अपीयर हो जाती है, और अगर डस्टेड नॉन डस्टेड वाले रहते हैं तो उन पे नहीं अपीयर होती. तो ही डिस्क्राइब्ड इन हिज पेपर दैट when he added the black dust taken from bunted wheat seeds to healthy wheat seeds, the bunt appeared in plants produced from such seeds than from non-dusted ones. इसमें important क्या है कि he didn't know that black dust represented spores of the fungus. उसे पता ही नहीं था कि जो black dust है वो क्या represent कर रही है, spores of the fungus. ये तो उसने वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था. till it thus showed that wheat smut, जो कि बंट है, this is an infectious disease, this is a contagious disease. He believed that it was a poison. उसको इतना पता नहीं था ना कि ये फंगस है, ये उसके स्पोर्स है. He believed that it was a poisonous substance contained in the smut dust rather than living microorganism that cause the disease. क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये फंगस है और ये फंगस लिविंग होती है और इस लिविंग से वापस लिविंग बन रहे हैं. उसको ये लगा कि कुछ ना कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि स्मट के डस्ट में जो दिख रहा है वो पॉइजनस सब्सटेंस है और इसके थ्रू डिजीज, इसके थ्रू फैल रहा है, इसके थ्रू आ रहा है. लेकिन ये नहीं पता था उसको कि ये लिविंग है. इसके बाद एक और हम बात करते हैं छोटी सी कि टीसीयर 1783 में फ्रेंच एग्रीकल्चरिस्ट था. उसने सेम जो टिलेट के एक्सपेरिमेंट थे करीब करीब वो रिपीट किए. ही रिपीटेड द सम ऑफ द टिलेट्स एक्सपेरिमेंट ऑन बंट ऑफ व्हीट एंड कंडक्टेड अदर्स ऑन हिज ओन. दोनों किया उसने, अपने पे भी, खुद के भी किए और टिलेट्स के भी किए. ही ऑल्सो स्टडीड अदर डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड उसके बाद उसने क्या किया, एंड कन्फर्म्ड दैट टिलेट्स रिजल्ट्स ऑन द कंटेजियस नेचर ऑफ बंट. तो उसने क्या किया, जो उसके फेवर में अपनी राय दी कि जो टिलेट कर रहा था वो सही था, क्योंकि उसने सेम भी किए और अपने नए भी किए एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बेसिस पे उसने कंफर्म किया कि टिलेट के जो रिज़ल्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं, कि जो इसका नेचर है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है या कंटेजियस नेचर है बंट का. सो इससे हमें ये पता चलता है कि फंजाई जो है वो कॉज है डिजीज़ का. फंजाई डिजीज़ का कॉज है. ओके, सो वील कंटिन्यू विद द सेम जनरल part of plant pathology in my next lecture. Okay, thank you so much. Okay, bye.